हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु का आज हम अध्याय 36 यानी 36 पढ़ने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है दिव्य स्नेह प्रीति भक्ति रस। प्रीति यानी प्रेम। हर व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहे हैं, सच्चा प्रेम। तो इसीलिए क्योंकि वो लगातार प्रेम का ही तलाश कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और वो नहीं जानते हैं कि प्रेम का जो तलाश है या अनुसंधान है वो कहाँ करना है। इसीलिए क्या होता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है जब सामने वाला व्यक्ति उनके हिसाब से प्रेम का आदान प्रदान नहीं करते हैं। तो एक्चुअली प्रेम जो शब्द है वो दिव्य है और केवल आध्यात्मिक लोक में संभव है, और इस लोक में भी संभव है अगर व्यक्ति शास्त्रों के हिसाब से चीजों को करने लग जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा करे कि वो प्रेम का अनुसंधान तो कर रहे हैं लेकिन स्त्री पुरुष में और पुरुष स्त्री में प्रेम ढूंढते रहे, तो निश्चित रूप से उनको फ्रस्ट्रेशन होगा ही, क्योंकि जो अपूर्ण है, आत्मा कृष्ण के बिना अपूर्ण है और अपूर्ण मिलकर कभी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रेम में पूर्णता अगर प्राप्त करना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। ये भौतिक संसार में जो प्रेम है उसको काम बोला गया है, क्योंकि इसमें हम कृष्ण की सेवा के बारे में नहीं सोच के इंद्रिय तृप्ति के बारे में दूसरों की या खुद की सोचते हैं। प्रीति में रत यानी प्रेम में रत भक्त कृष्ण के साथ आदरमय प्रीति से जुड़े होते हैं। कृष्ण के प्रति उनके हृदय में बहुत आदर होता है और गोकुल जो ब्रज में स्थित है उनके कतिपय निवासी कृष्ण से आदरमय प्रीति के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। नहीं तो जब गोकुल में लीलाएं होती थी तो कृष्ण तो बहुत ही छोटी उम्र के थे, फिर भी सभी लोग कृष्ण की बातों को मानते थे, रक्षा के लिए कृष्ण को ही पुकारते थे और बहुत आदर सम्मान भी करते थे। वृंदावन के निवासी कहा करते थे, कृष्ण हमारे समक्ष सदैव श्याम बादल जैसे वर्ण में उपस्थित रहता है। वो अपने कर कमलों में अपनी अद्भुत वंशी लिए रहता है। भगवान का वंशी अद्भुत है और अलग अलग चीजों से बना हुआ बहुत प्रकार के वंशी है भगवान का। ये भी हम भक्ति रसामृत सिंधु में पहले पढ़ चुके हैं। भगवान पीत वस्त्र पहनता है और उसके सिर पर मोर मुकुट सजा रहता है। जब कृष्ण अपनी निजी विशेषताओं से युक्त होकर, भगवान के पास बहुत सारी विशेषताएं हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन किया गया है। जब इन विशेषता से वो पूर्ण होकर गोवर्धन पर्वत के तलहटी पर या गोवर्धन पर्वत पर जब वो विचरण करते हैं तो स्वर्ग के जो वासी हैं, देवताएं हैं, देवियां हैं और इस धरातल के जो भी निवासी हैं वो सभी दिव्य आनंद का अनुभव करता है। कृष्ण का दर्शन ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाला है। तो दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और अपने को भगवान का नित्य दास समझते हैं। दिव्य आनंद का अनुभव भी उन्हीं व्यक्तियों को हो सकता है जो अपने आप को नित्य दास भगवान का समझे। बस अंतर इतना ही रहता है भगवान और श्री कृष्ण में। भगवान कृष्ण से ही विष्णु का विस्तार है, जैसे कि हम शास्त्र में पाते हैं, पढ़ते हैं। तो विष्णु और कृष्ण में इतना अंतर है कि विष्णु का 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म है, कृष्ण 2 हाथ वाले हैं। और लोग ऐसे सोच सकते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन जो लोग करते हैं कि 2 हाथ वाले क्यों 4 हाथ वाले होते हैं भगवान, तो ऐसा नहीं है। ओरिजिनली जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, जो सबके ओरिजिन है, समस्त विष्णु या सभी के ओरिजिन है, आदि है, 2 हाथ वाले हैं। और इवन बाइबल में भी जीसस क्राइस्ट इंडिया के 12 साल तक अध्ययन किया था उन्होंने वेदों का, उन्होंने भी यही बताया है कि भगवान ने अपने आकार ही मनुष्य को दिया है और मनुष्य योनि जो प्राप्त करते हैं वो भगवान को विशेष प्रिय है। और जो व्यक्ति मनुष्य योनि में आकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके भगवत धाम वापस जाने का प्रयत्न करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रिय है। जैसे कोई माता पिता है
अपना बच्चा जो है बाहर निकल गए, लेकिन जब वो घर आने का प्रयत्न करते हैं, भले वो भूल गया था, भटक गया था, तो सही रास्ते पर आने पर माता पिता को खुशी होती है। भगवान के शरीर के रोमों से लाखों लाखों ब्रह्मांड निकलते हैं। कृष्ण जो है दया के सागर है और जो अचिंत शक्तियों के स्वामी हैं। और जितनी भी सिद्धियां लोग प्राप्त करते हैं, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं, मेन सिद्धियां जैसे अष्ट सिद्धियां हैं, या आप अणु के समान होकर किसी पत्थर में भी प्रवेश पा सकते हैं, या इतना हल्का हो सकते हैं कि वायु में उड़ सकते हैं, और सूर्य की किरणों से या चंद्र की किरणों से चंद्रलोक में प्रवेश पा सकते हैं, या हाथ जो है आप इतना बढ़ा सकते हैं कि दूसरे लोग से भी कुछ भी आप हाथ से लेकर आ सकते हैं, या आप किसी का भी मन वश में कर सकते हैं, या आपके कोई ऐसा लोग भी सृष्टि कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां भी, छोटी छोटी सिद्धियां होती है। तो समस्त सिद्धियों का जो है मालिक है या देने वाले वो भगवान है। समस्त अवतारों के कृष्ण उद्गम है और समस्त मुक्तात्मा, मुक्तात्मा मतलब जो ये जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ और भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, तो उनका तो परम आकर्षण कृष्ण ही है और परम आराध्य भी कृष्ण है। भगवान जो है सर्वज्ञ है। हमारे हृदय में कोई भी बात उठती है तो सबसे पहले हमारे मन में कृष्ण समझ जाते हैं कि हाँ, सबसे पहले किसको पता चलता है? भगवान को, क्योंकि वह कृष्ण ही परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है और हर जगह मौजूद है, हर जगह विराजमान है। तो इसलिए सर्वज्ञ है, दृढ़ व्रत वाले हैं, सबसे अधिक ऐश्वर्यवान है, धनी है, क्षमा के प्रतीक है और शरणागतों की हमेशा रक्षा करते हैं। भले वो असुर ही क्यों ना हो, अगर शरणागत हुए कृष्ण की तो कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। बहुत उदार है, वचनों को पालने वाले हैं। कोई अगर वचन देते हैं भक्तों को तो भगवान जरूर पालन करते हैं उसका, और इसलिए शत्रु भी भगवान पर भरोसा करते हैं। अगर भगवान ने कहा कि अभय दिया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो वो वचनों को पालन करने वाला है, तो शत्रु भी डर से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि बानासुर को मार सकते थे भगवान, लेकिन नहीं मारे क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वंशज थे। तो इससे असुर लोग भी क्या होते हैं? निश्चिंत हो जाते हैं। इतने वचनों को पालन करने वाले हैं भगवान। और बहुत दक्ष है, हर कार्य में दक्ष है, सर्व मंगलमय है। कृष्ण का नाम लेते ही चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होने लगता है। प्रतापी है, शक्तिशाली है और धर्मात्मा है। वे शास्त्रों के दृढ़ अनुगामी है। भगवान ने शास्त्र बनाया, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। फिर भी भगवान को शास्त्र के आदेश पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान जो है शास्त्र के आदेशों का पालन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भी भगवान जो है शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं। और साथ ही जैसे कि भगवान के बारे में बताया गया है कि भक्तों के वो मित्र हैं, भक्तों के मित्र हैं, और ऐसा लगता है असुरों के शत्रु है, लेकिन भगवान उनको मार के भी उनका उद्धार करते हैं। बहुत उदार है भगवान, प्रभावशाली है। जब भगवान कृष्णा गोलोक से यहाँ पे आते हैं लीलाएं करने, सब लोग भगवान से प्रभावित हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इतना प्रभावशाली है भगवान। हर जगह भगवान का गुणगान चलता है, अभी भी चलता है। तो जब स्वयं भगवान प्रकट अवस्था में रहते हैं तो आप सोचिए कि कितना भगवान का यश और गुणगान होता होगा। कृतज्ञ है, भक्त कुछ भी करे, थोड़ा सा भी करे तो भगवान उसको बहुत बड़ा महत्व देते हैं। जैसे सुदामा थोड़ा सा चावल लाए थे, छिड़वा लाए थे एक्चुअली, तो उसको भगवान ने ऐसे ग्रहण किया कि कितना बड़ा जो है उपहार है। प्रतिष्ठित, सम्मानित, शक्ति से पूर्ण और शुद्ध प्रेम के वशीभूत है। भगवान पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकते, केवल शुद्ध प्रेम के द्वारा, कृष्ण के प्रति प्रेम के द्वारा उन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। जो भक्त दास्य भाव से उनके प्रति आकर्षित होते हैं वे उनके एकमात्र आश्रय है। तो दास्य भाव वाले भक्तों की 4 श्रेणियां बताई गई है। अधिकृत जैसे कि देवतागण हैं तो उनको एक एक पोजीशन में भगवान ने लगाया है मैनेजमेंट के लिए। जैसे ब्रह्मा जी है, देवताओं में श्रेष्ठ है।
शिव जी है। तो ब्रह्मा जी और शिव जी, ब्रह्मा जी रजोगुण का और शिव जी जो है तमोगुण पर नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया जाता है। दूसरे प्रकार के दास्य भाव वाले है रक्षित, यानी जो आश्रित है भगवान के। तीसरे कुछ पार्षद है और चौथे है अनुगामी। तो पहले हम अधिकृत दास के बारे में पढ़ेंगे। एक बार कृष्ण की पत्नी अपने सखी कालिंदी मतलब यमुना देवी, जो पटरानी है कृष्ण की, तो यमुना देवी से एक बार पूछा, कालिंदी देवी से, जो यमराज की बहन है, सूर्य की पुत्री है, तो यमुना देवी है। तो कालिंदी से बातों बातों से पूछ लिया कि हमारे कृष्ण की जो परिक्रमा करने वाले हैं, क्योंकि उस समय वो देख रहे थे कि कोई परिक्रमा कर रहे हैं, कोई दंडवत कर रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ। तो बोल रही है जाम्बवंती, जो कृष्ण की पत्नी है, जाम्बवंत की जो बेटी है। आप सबको मालूम है कि जब शामंतक मुनि मणि जो है देखने के लिए कहा किसने चुराया, तो देखते हैं कि एक एक्चुअली पहन के गए थे, लेकिन शेर ने आक्रमण कर दिया। शेर लेके गए, फिर शेर को जाम्बवंत ने मारा, फिर उनके बेटे को खेलने के लिए दे दिया वो पत्थर मणि। तो फिर जाम्बवंती से विवाह होता है। जाम्बवंत और भगवान कृष्ण का युद्ध होता है और जाम्बवंत समझ जाते हैं कि मेरे से कोई नहीं जीत सकता, जरूर मेरे प्रभु ही है, और प्रभु राम ही निकलते यानी कृष्ण। और फिर अपनी बेटी का विवाह करा देते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो वो जाम्बवंती पूछती है कालिंदी देवी से कि कृष्ण की परिक्रमा जो कर रही है कौन है। जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन हो और कोई आए तो हम पूछते हैं ना, ये कौन है, वो कौन है। तो कालिंदी जवाब देती है कि ये अंबिका है। अंबिका मतलब दुर्गा देवी, जो सारे ब्रह्मांड के कामकाज की अधीक्षिका है, बहिरंगा शक्ति है कृष्ण की। तो वो कृष्ण की परिक्रमा करती है, इस कथन से ये पता चलता है। दूसरा प्रश्न जाम्बवती पूछती है कि कृष्ण को देखकर जो कांप रहे हैं वो कौन है। तो कांप रहे हैं मतलब आदर से या भाव से। तो कालिंदी बोल रही है शिव जी है। फिर पूछते हैं कि जो प्रार्थना कर रही है कौन है। तो कालिंदी देवी बोल रही है ये ब्रह्मा जी है। बोल रही भूमि पर गिरकर भगवान को प्रणाम करने वाला ये कौन व्यक्ति है। तो कालिंदी देवी बोल रही है स्वर्गराज इंद्र है। फिर जाम्बवती पूछ रही है वो कौन व्यक्ति है जो देवताओं के सहित आया है और उनके साथ परिहास कर रहे हैं। तो कालिंदी देवी बोलते हो मेरा भाई है, बड़ा भाई है, यमराज यमुना देवी की बड़ा भाई है यमुना। और ये जो यमराज, इस समय सारे देवता जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ये यमराज भी कृष्ण द्वारा ही नियुक्त हैं, सारे देवता भी कृष्ण के द्वारा ही नियुक्त हैं, ये बताया गया है। तो इन लोगों को कहा जाता है अधिकृत देवता, जो विशेष प्रकार की विभागीय सेवा के लिए नियुक्त है, अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। जैसे यमराज जज का काम करते हैं, तो ऐसे ही वरुण देवता जल का देवता है, सूर्य देवता लाइट्स देते हैं, चंद्र देवता भी। तो इस तरह से नेक्स्ट है आश्रित या रक्षित भक्त। तो वृंदावन वासी ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार कहा कि हमने इस संसार के भय से आपकी शरण ग्रहण की है। तो जो भी व्यक्ति इस संसार में ये जो विविधता और ये सब देखेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको अनुभव करेंगे, वो तुरंत कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे। क्यों शरण ग्रहण करते हैं? क्योंकि ब्रजवासी कहते हैं कि आप हमारी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। कृष्ण द्वारा बारंबार फन पर प्रताड़ित हुए, मतलब कालिया नाग बहुत विशाल नाग है, बहुत ही भयंकर और खतरनाक है, लेकिन फिर भी कृष्ण ने उनके फनों पर नृत्य करके उनको जो है एक प्रकार से सबक सिखाया कि उन्होंने क्या गलती किया, ऐसा नहीं करना था। और फिर प्रताड़ित हो गए वो कृष्ण से। तो यमुना में कालिया नाग जो है उनको चेतना आई, मतलब वो अपने चित्त में आई कि मैं अहंकार के कारण, ईर्ष्या के कारण मैं ये क्या कर रहा था। तो भगवान से कहते हैं प्रभु, मैं कितना अपराधी हूँ, किंतु आप इतने दयालु हैं कि आपने मेरे सिर पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए। और ये भी एक शरणागत का उदाहरण है कि कालिया नाग ने भी शरण लिया भगवान का। तो नहीं तो वो इतना सुंदर बात कहते हैं कि भले ही फन पर कृष्ण के नृत्य करने से उनको चक्कर आ रहा था, वॉमिट कर रहा था वो,
कृष्णा कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है, वो अखिल ब्रह्मांड के नायक है। तो बोलते हैं कि भगवान आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपने चरण चिन्ह से मेरे सर पर जो है चरण चिन्ह बना दिया, तो इससे मैं और पवित्र हो गया, तो इसलिए मैं आपके शरणागत हुआ। ऐसे शरणागत होते आश्रित और रक्षित, जबकि वो एक सांप था, नाग था। अपराध भंजन में भी एक शुद्ध भक्त ऐसे बोलते हैं कि मैंने अपने स्वामियों के, अर्थात कौन इस भौतिक संसार में स्वामी कौन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इसका आदेश हम पालन करते रहते। गुस्सा आए तो गुस्सा करते हैं, और क्रोध तो गुस्सा हो गया, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या करते हैं, या लालच होता है भौतिक उपलब्धियां पाने के लिए। तो इस तरह से इनकी आज्ञाएं हम पालन करते हैं। तो फिर बोलते हैं कि मैंने इन सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब के प्रति निष्ठापूर्वक सेवा करने के बावजूद जो है ये लोग तुष्ट ही नहीं होते। आप एक भौतिक इच्छा पूर्ण करेंगे तो दूसरा भौतिक इच्छा खड़ा हो जाता है, ऑलरेडी वो रेडी रहता है, खड़ा रहता है। और दूसरा कुछ क्रोध करेंगे तो क्रोध फिर और बढ़ जाता है, क्रोध को हम जितना बढ़ाते हैं उतना वो बढ़ जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या को हम जितना पालेंगे वो भी उतना ही हमें और परेशान करता है, तो कभी भी तुष्ट नहीं होता है, और ना ही हमें सेवा से निवृत्त करते कि अपने आप चला जाए, ऐसा भी नहीं होता है। उसके लिए बहुत हमें प्रयास करना होता है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं शुद्ध भक्त, हे भगवान, हे यदुवंश के अग्रणी, मैं अब होश में आ गया हूँ और आपके चरण कमलों की शरण ले रहा हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो कृष्ण को हमें ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों का शरण ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। यह कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होने और शरण लेने का एक अन्य उदाहरण है। तो हम जो है मनुष्य के रूप में भौतिक दोषों से इतने दूषित है, फिर भी केवल हम भगवान के विषय में वार्तालाप अगर हम करते रहे ना जीवन भर, तो हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। दूषित तो है, भौतिक जगत में दूषण भी है, दूषित भी होते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे क्या होंगे, शुद्ध हो जाएंगे। और इतना शुद्ध हो जाएंगे कि कृष्ण की सेवा के अलावा हम कोई भी प्रकार की मुक्ति की भी कामना नहीं करेंगे, क्योंकि जो कृष्ण के निरंतर सेवा में लगे रहते हैं वो मुक्ति तो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाती है, यानी वो समस्त भौतिक दुष्टों से वो मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। जो लोग अपने आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ से ही भक्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं उनको सेवानिष्ठ कहा जाता है। मतलब भक्तों के संगति में आए और एकदम से जो है वो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और सेवा करने लग जाते हैं, तो उनको बोलते हैं सेवानिष्ठ, और जीवन भर वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो सेवानिष्ठ का अर्थ है भक्ति में ही आसक्त, ये सेवानिष्ठ का अर्थ है। तो ऐसे भक्तों के सर्वोत्तम उदाहरण है शिव जी, इंद्र, बहुलाश्र, ये सब सेवानिष्ठ भक्त है, इक्ष्वाकु, श्रुतदेव तथा पुंडरीक। तो एक भक्त कहते हैं, हे नाथ, आपके दिव्य गुण आत्मारामों को भी आकृष्ट करने वाले हैं। भगवान के दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य लीलाएं सबको आकर्षित करने वाले होते हैं और उन्हें भक्तों की सभा तक ले जाते हैं जहां आपकी महिमाओं का गायन होता है। यहाँ तक कि ऋषि मुनि जो एकांत में रहने के पसंद करते हैं वो कृष्ण के गुणगान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो है सुखदेव गोस्वामी। तो ऐसा था कि सुखदेव गोस्वामी उन्होंने एकांत में चले गए थे, जन्म लेने के तुरंत बाद जंगल में चले गए थे और जंगल में चले जाकर जो है वो तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन। तो फिर व्यास देव के शिष्य जाके भागवत का श्लोक सुनाया, कृष्ण के गुणगान वाले रूपों का, सौंदर्य का, तो उनका समाधि टूट गई और वो वापस आ गए व्यास देव के पास भागवतम सुनने के लिए। तो इतना आकर्षण होता है भगवान के दिव्य रूप, गुण आदि का। हाँ, ये बात अलग है कि जब हमें भवरोग होता है, भवरोग से पीड़ित रहते हैं, भौतिक इच्छाएं मन में सताते रहते हैं, तो इतना आकर्षण नहीं होता है। जैसे किसी को पीलिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, तो कितना ही स्वादिष्ट व्यंजन दो उनको कड़वा ही लगेगा।
मिश्री भी खिलाए तो कड़वा लगेगा, जबकि मिश्री बहुत मधुर होता है। लेकिन मिश्री खाते खाते उनकी पीलिया दूर हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से भगवान के बारे में जो बताया गया है कि इनके दिव्य रूप, गुण, लीलाएं बहुत ज्यादा आस्वादमय होता है, मधुर होता है, तो ये जब अगर भवरोग से हम पीड़ित हैं तो उतना आनंद नहीं आएगा। लेकिन भगवान का कथा सुनते 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 हमें आनंद आने लग जाएगा, क्योंकि हमारी जो बीमारी है भवरोग वो दूर हो जाएगी। इसलिए तो अभी हम नित्य पार्षद जो तीसरे प्रकार के दास है उनके बारे में बात करेंगे। द्वारकापुरी में उद्धव, दारुक, सात्यकी, श्रुतदेव, शत्रुजीत, नंद, उपनंद और भद्र ये भगवान के हमेशा सेवा में व्यस्त रहते हैं। और कुरुवंशियों में भीष्म पितामह, महाराज परीक्षित, विदुर वो कृष्ण के अंतरंग पार्षद माने जाते हैं। कहा गया है कि कृष्ण के सारे पार्षद बहुत सुंदर है, कांतिमय शरीर वाले हैं, उज्जवल एकदम, और उनके नेत्र कमल के फूलों जैसे हैं। वे देवताओं की शक्ति को पराजित करने में सक्षम हैं, और उनका विशिष्ट लक्षण यह है कि वे सदैव बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत रहते हैं। जब कृष्ण राजधानी इंद्रप्रस्थ में थे तो किसी ने उनसे कहा, हे प्रभु, उद्धव आदि आपके निजी पार्षद द्वारका के प्रवेश द्वार पर खड़े रहकर आपके आदेशों का पालन के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो भगवान के प्रति इतना शरणागत है कि भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए वो हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं, ऐसे हैं। और इसमें बताया गया है कि उद्धव जो है वो इतने भगवान के उत्तम भक्त है। प्रेमांजना अश्रु मतलब अश्रु, प्रेम का अश्रु उनके आंखों में रहता है। कृष्ण के लिए प्रतीक्षा करते समय, कृष्ण के आदेशों की प्रतीक्षा करते समय इतना प्रेम होता है। और वही अंजन है, वही एक्चुअल काजल है जो आंखों की सुंदरता बढ़ा देते, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी जो अश्रु निकलती है वो असली अंजन या काजल होता है, जो पूर्ण श्रृंगार है हर एक भक्त के लिए। तो जब कृष्ण इस प्रकार भक्तों से दूर रहते हैं तो भक्त भगवान के विरह रूपी भी अश्रु धारण करते हैं, और वो भी उतना ही सुंदर लगते हैं। तो भगवान कृष्ण के अनेक अंतरंग पार्षदों में उद्धव को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उद्धव के बारे में विवरण इस प्रकार शास्त्रों में मिलता है, उनका शरीर यमुना नदी के रंग जैसा श्यामल और उसी तरह शीतल है। तो इसलिए उद्धव को बहुत दिन बाद जैसे कोई रथ में आया और कृष्ण जैसे लग रहे थे गोपियों को, तो पहले उनको लगा कि कृष्ण ही आए हैं। बहुत सुंदर है उद्धव जी। वे भगवान कृष्ण द्वारा जो पहना हुआ माला है वो प्रसादी माला पहनते हैं। कृष्ण ने पहन लिया, ऐसे भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं माला, और जो कृष्ण पहन लिया वो माला फिर धारण करते हैं। तो उद्धव कृष्ण की पहले पहनी गई पुष्पमालाओं में हमेशा सज्जित रहते हैं और हमेशा पीत रेशमी वस्त्र धारण करते हैं। भगवान भी पीत वस्त्र धारण करते हैं, येलो, और उद्धव भी। तो इसलिए गोपियों को लगा कि कहीं कृष्ण तो नहीं आ गए, ऐसा थोड़े समय के लिए ऐसा लगा। सारे ब्रह्मांड के नियंता जो है ये उद्धव कृष्ण के गुणों की वर्णना करते हुए कहते हैं, सारे वैकुंठ, सारे ब्रह्मांड जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं वो कृष्ण अपने नाना उग्रसेन की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। यानी कंस के जो पिता है, कंस ने अपने पिता को बंदी बना दिया था, कृष्ण ने सबका उद्धार किया कंस को मार के। तो फिर उग्रसेन का जो वो खुद नहीं राजा बने थे मथुरा का, अपने नाना को बनाया था उग्रसेन को, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। और उद्धव जी कहते हैं आगे कि वे करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी समुद्र से थोड़ी सी भूमि के लिए याचना की कि मुझे द्वारका नगरी बनाना है, थोड़ी सी भूमि दे दो। अब देखिए राम अवतार में भी समुद्र के ऊपर वो बनाना है ब्रिज, तो समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे कि रास्ता दो, 3 दिन तक लगातार। तो इतना विनम्र है भगवान, जबकि वो कुछ भी कर सकते हैं। यद्यपि वे ज्ञान के सागर है, फिर भी हमेशा कृष्ण उद्धव से मंत्रणा मांगेंगे, पूछेंगे क्या करना चाहिए। जैसे एक बार जो जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बनाकर रखा था, उन लोगों ने भी संदेशा भेजा कि हमारी रक्षा कीजिए,
और उसी समय राजसूय यज्ञ कर रहे थे कृष्ण के अतिशय प्रिय पांडवगण, वो भी संदेश आया। तो उद्धव से कृष्ण ने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो उद्धव ने कहा कि दोनों कर सकते हैं। एक तो आप राजसूय यज्ञ में तो सब राजाओं को अपने अंदर लाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, भीम और अर्जुन को लेकर जरासंध के पास जाके भीम अगर मार देंगे जरासंध को तो सारे राजा मुक्त हो गए, ऑटोमेटिकली वो कृतज्ञतावश युधिष्ठिर महाराज के अंदर आ जाएंगे, तो इतने सारे राज्य हो गए, तो राजसूय यज्ञ तो इस तरह से सफल हो जाएगा। तो ये मंत्रणा उद्धव का भगवान जो है स्वीकार करते हैं और ऐसा ही करते हैं, जबकि वो उनसे ज्ञानी कोई भी नहीं है, कृष्ण से ज्यादा ज्ञानी। और वे इतने महावदान्य है, इतने महान और उदार है, और सब कुछ उनके पास होने के बावजूद जो है वो जब धरातल पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि साधारण व्यक्ति की तरह वो कार्य कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और नेक्स्ट है 4 भगवान के अनुग, भगवान को जो सेवा में हमेशा लगे रहते हैं उनको अनुग कहते हैं। जैसे कि सुचंद्र, मंडन, स्तंभ, सुतंभ, ये लोग द्वारका में है भगवान के अनुग। मंडन सदैव कृष्ण के सिर के ऊपर छाता ताने रहता है, धूप आदि ना लगे भगवान को। और सुचंद्र श्वेत चामर हिलाता है, व्हाइट कलर का जो चामर है उससे हवा करते हैं। और सुतंभ हमेशा पान देते हैं भगवान को। ये सभी महान भक्त है और सदैव कृष्ण के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। जिस प्रकार द्वारका में है अनुग भगवान के, वृंदावन में भी है। वृंदावन के अनुगों का नाम है रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुकंठ, मधुव्रत, रसाल, सुविलास, प्रेमकंद, मरंदक, आनंद, चंद्रहास, प्रयोद, बकुल, रसद तथा शारद। जब हम भगवान के भक्तों का नाम भी श्रवण करते हैं ना, हम पवित्र हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान के भक्तों का नाम भी पढ़ना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। माता यशोदा, जैसे ही कृष्ण आते हैं गैया चराकर, बहुत सारे लाखों गैया एक साथ आते हैं तो धूल उड़ता है, उसको गोधूली भी बोलते हैं। और उस गोधूली में किसी को अगर धूल लग गया तो उसको बोलते हैं गोधूली स्नान। 5 प्रकार का स्नान है ना, वरुण स्नान जो नदी में स्नान करते हैं, और मंत्र स्नान जो मंत्र से स्नान करते हैं, मंत्र जप करके, फिर जल को आंचल ऐसे थोड़ा सा ऐसे मंत्र पानी लेंगे, फिर मंत्र जप करेंगे और अपने ऊपर डालेंगे, तो मंत्र स्नान हो गया। और फिर होता है जैसे कि पंचगव्य स्नान, गाय के 5 चीजें, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र से। और एक होता है गोधूली स्नान। गोधूली स्नान जब गैया चलती है तो धूल उड़ती है, उससे स्नान हो जाता है। एक होता है जब धूप निकलती है और बारिश भी होती है तो दिव्य स्नान, देवताओं के द्वारा ब्लेसिंग्स होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये गोधूली है, गोधूली हो गया है, धूल उड़ रही है। तो यशोदा मैया कहती है, बकुल तुम कृष्ण का पीताम्बर धो डालो। कृष्णा भी इतना खेल कूद के आए हैं गैया चरा के, तो इनका जो वस्त्र है उसे धो। बारीक तुम नहाने के लिए जल में अगरू सुगंध डाल कर उसे सुगंधित कर दो। कृष्ण के नहाने का पानी भी तैयार कर रही है यशोदा मैया। और फिर रसाल को बोलते हे रसाल तुम पान तैयार कर दो। तुम देख रहे हो ना कृष्ण आ रहे हैं, धूल उड़ रही है, गौवे स्पष्ट दिख रही है। तो ऐसे यशोदा मैया तैयारी करती थी। और भगवान के अनुगों में सबसे श्रेष्ठ जो माना जाता है वह रक्तक। रक्तक सर्व प्रमुख है। उसके स्वरूप का वर्णन रक्तक का इस प्रकार है कि रक्तक भी पीत वस्त्र पहनता है। वो गाने में बहुत निपुण है रक्तक, और महाराज नंद के पुत्र की सेवा में सदा लगा रहता है भगवान के। भगवान कृष्ण की निजी सेवा में लगे भक्तगण हमेशा सतर्क रहते हैं कि कहीं मैं भगवान के इतना निकट रहता हूं, कहीं मुझे अहंकार ना हो जाए, इसके लिए भी। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत चीतियों का भी सम्मान करते हैं, चीतियां भी अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं उनका भी सम्मान करते हैं, तो शाश्वत सुखी बन सकता है ऐसा व्यक्ति जो भगवान से रिलेटेड हर वस्तु का बहुत सम्मान करे। इसलिए उनके विषय में क्या कहा जाए जो कृष्ण की साक्षात सेवा कर रहे हो। तो रक्तक अपने मन ही मन एक बार कहते हैं, मेरे लिए अकेले कृष्ण ही नहीं अपितु कृष्ण की सखी गोपियों का भी समान रूप से, वो लोग भी मेरे लिए समान रूप से आराध्य है, सेव्य है। और फिर बोलते हैं रक्तक की गोपियां ही क्यों, जितने भी भक्तगण भगवान की सेवा में लगे हुए हैं वो उन सबके में भक्त हो, अनुग हो, ऐसे बोलते हैं।
तो या मैं उन सबके जो है सेवक हूँ, ऐसे ऐसे समझते हैं वो सभी मेरे जो है आराध्य है, मेरे द्वारा सेव्य है। और अब तक ये भी सोचते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझे सावधान रहना चाहिए कि मुझे अतिशय गर्व ना हो जाए कि मैं भगवान कृष्ण की सेवा में डायरेक्ट लगा हुआ हूँ। तो इस कथन से ये समझा जा सकता है कि भगवान की भक्ति में लगे हुए शुद्ध भक्त हमेशा सतर्क रहते हैं और उन्हें अपनी सेवा का अतिशय गर्व नहीं होता। कृष्ण के प्रत्यक्ष सेवक की यह मनोवृत्ति धुरिया कहलाती है। प्रत्यक्ष सेवक की जो ये मनोवृत्ति है, तो भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों का श्रील रूप गोस्वामी पाद कुशल विश्लेषण करते हैं और कहते हैं कि 3 श्रेणियां होते हैं भक्तों का, धुरिया, धीर और वीर। रक्तक को या परम प्रिय गोपियों की सेवा में लगे रहने वालों को धुरिया की श्रेणी में रखा गया है। और सत्यभामा की जो धाय है, उनका जो पुत्र है, धाय माँ मतलब जैसे एक माँ होती है, लेकिन बचपन से जो एक और स्त्री जो माँ को मदद करके बड़ा करते बच्चे को, उनको धाय माँ बोलते हैं। तो धाय का पुत्र कृष्ण का एक धीर पार्षद है। सत्यभामा द्वारका में कृष्ण की पत्नी है, महिषी है। और जब उनका विवाह कृष्ण के साथ हुआ तो उनकी धाय का पुत्र भी उनके साथ गया था, उनको जाने दिया गया, क्योंकि दोनों बचपन से ही भाई बहन की तरह ही बड़े हुए हैं, रह रहे थे। तो धाय का यह पुत्र कृष्ण के साले के समान कृष्ण के साथ ही रहते थे। इतना बड़ा भाग्यशाली है वो। और साले के नाते वो कभी कभी क्या करते थे, अब साला जीजा है तो हास परिहास भी कर लेते थे। उसने कृष्ण से एक बार इस प्रकार कहा, हे कृष्णा, मैंने आपकी विवाहिता लक्ष्मी जी से कभी कृपा की कामना नहीं की। कृष्ण की सारी पत्नियां लक्ष्मी देवी है एक्चुअली, और समस्त लक्ष्मियां राधा रानी का विस्तार है। भले ही द्वारका की रानियां हो या अनंत गोपियां हो या वैकुंठ की अनंत लक्ष्मियां हो, सब श्रीमती राधिका के विस्तार है। यहाँ तक कि पार्वती जी भी और दुर्गा देवी भी, और दुर्गा से अन्य जितनी भी देवियां है सब राधा रानी का विस्तार है। तो इसलिए हमें राधाष्टमी और राधा रानी के प्रति विशेष आदर हमें रखना चाहिए। राधाष्टमी को व्रत करना चाहिए, तो सब पूर्ण हो जाता है। जो जैसे कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। तो यहाँ पे ये धाय का जो पुत्र है, धाय माँ का, सत्यभामा देवी का, बोलते हैं मैंने लक्ष्मी से तो कभी प्रार्थना ही नहीं किया कुछ भी ऐसा मुझे भाग्य प्रदान करे, लेकिन फिर भी मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि जैसे आपके परिवार के सदस्य बना लिया आपने मुझे, और सत्यभामा का भाई माना जाता हूँ, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट है वीर पार्षद। वीर पार्षद ऐसे होते हैं कि मैं तो कृष्ण के अनुकूल चितवन की आशा करता हूँ, इसलिए मैं किसी से भी नहीं डरता, ऐसा। श्रीमद् भागवत में 4th कैंटो में 20वां अध्याय में 28वें श्लोक में ये वर्णन आता है कि राजा पृथु जो है भगवान से ये कहकर संबोधित करते हैं कि हे भगवान, हो सकता है आपके जो पत्नी है लक्ष्मी जी भी मेरे से असंतुष्ट हो जाए, या मुझे समझने में उनको कोई भ्रांति हो जाए, भूल हो जाए, फिर भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए उससे मुझे कोई इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कृष्ण आप अपने सेवकों पर अकारण ही कृपालु रहते हैं और सेवकों की छोटी छोटी सेवा को भी बहुत बड़ा समझते हैं, छोटा छोटा उपहार को भी बहुत बड़ा समझते हैं, भले वो कितने ही नगण्य क्यों ना हो। हे प्रभु, आप आत्मनिर्भर हैं, आप किसी अन्य की सहायता के बिना भी जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी भले ही मुझ पर प्रसन्न ना रहे, तो भी मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मुझ पर प्रसन्न रहेंगे और मेरी सेवाओं को स्वीकार करते रहेंगे। ऐसा विश्वास कृष्ण पर भक्तों का। पृथु महाराज ऐसे प्रार्थना करते हैं। और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में जो लगे हुए भक्त के भी 3 प्रकार हो सकते हैं, शरणागत, भक्ति ज्ञान में प्रगत और दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया तल्लीन। तो ऐसे भक्तों को क्रमशः कहा जाता है, जो शरणागत होते हैं उनको कहा जाता है नवदीक्षित, जो भक्ति ज्ञान में प्रगत होते हैं उनको कहा जाता है पूर्ण, और जो दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया तल्लीन है उनको कहा जाता है नित्य सिद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जो है 36 जो चैप्टर है भक्ति रसामृत सिंधु का, इसका समापन हुआ, पूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।